जैसी करनी वैसी भरनी। आम का एक बहुत पुराना पेड़ था। उसके तने में बहुत बड़ा छेद था। उसी में कौवा और कौवी घोंसला बनाकर रहते थे। बड़ी खुशी से उनके दिन बीत रहे थे। वे रोज सवेरे भोजन की तलाश में दूर दूर निकल जाते, दिन भर दाना चुगते या कीड़ों का सफाया करते थे। शाम होते ही घर लौट आते। दिन मजे से गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद कौवी ने अंडे दिए। धीरे धीरे अंडे बड़े होने लगे। अंडे से बच्चे निकले। कौवा और कौवी बड़े खुश हुए। दोनों बच्चों के लिए भोजन जुटाने और उनकी चोंचों में अपनी चोंच डालकर उन्हें खिलाते पिलाते। जब कौवा कौवी घोंसले के पास आते तो उनके बच्चे ची ची करके पंख फड़फड़ाने लगते। कौवा और कौवी उनकी छोटी छोटी चोंचों में अपनी चोंच डालकर उन्हें खिलाते पिलाते और खुश होते। कौवा कौवी के बच्चे की चींची की आवाज़ एक काले सांप ने दूर से सुन ली। उसने सोचा, कौवे के बच्चों को खाकर अपना पेट भर लूँगा। उसने एक रात चुपके से पेड़ की जड़ के समीप वाले बिल में प्रवेश किया और इंतजार करने लगा कि कब कौवा और कौवी घोंसले से बाहर आए और वह पेड़ पर चढ़कर कौवे के बच्चे को खा जाए। सवेरे होते ही कौवा और कौवी भोजन की तलाश में घोंसले से बाहर उड़ गए। मौका पाकर काला सांप पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ के घोंसले में पहुंचकर कौवे के बच्चों को खा गया। वह चींची करते रहे और पंख फड़फड़ाते रहे, लेकिन सांप के आगे उनका कोई बस न चला। थोड़ी देर बाद जब कौवा और कौवी लौटे तो उन्होंने अपने घोंसले को सूना पाया। उनके बच्चे इधर उधर कहीं नहीं दिखाई पड़े। वह पहले नहीं समझ पाए कि बच्चों का क्या हुआ। रोते बिखलते रहे और सिर धुनते रहे। तभी दूसरे पेड़ पर बैठे पक्षी ने उन्हें सारी बात बताई। अब कौवा और कौवी सांप से डरे डरे रहने लगे। कुछ महीनों बाद कौवी ने फिर अंडे दिए और उनसे बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी ने होशियारी से काम लिया। जब कौवा दाना चुगने घोंसले से बाहर जाता तो कौवी बच्चों के पास बैठती, और जब कौवी बाहर जाती तब कौवा बच्चों के रखवाली करने के लिए घोंसले पर बैठा रहता। सांप यह सब देखता रहा। उसे कोई मौका ही नहीं मिल पाता कि जब वह बच्चों को अकेला पाता। एक दिन उसको बड़ी भूख लगी। उसने कौवे के बच्चों को खा जाने का निश्चय कर लिया। कौवा बाहर गया हुआ था। कौवी घोंसले में बैठी थी। यह देखकर सांप उस पेड़ पर चढ़ने लगा। कौवी ने उसे देखा और पंख फड़फड़ाकर जोर जोर से काँव काँव करने लगी, लेकिन सांप ऊपर चढ़ता ही गया। कौवी ने अपने बच्चों को बचाते हुए उस पर दो चार चोंच मारी, लेकिन सांप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आसपास के पक्षी भी भोजन की तलाश में बाहर जा चुके थे, इसलिए कौवी की मदद करने के लिए कोई पक्षी नहीं आया। दूर पेड़ पर बैठा हुआ एक बूढ़ा पक्षी अपने हालात से मजबूर था। वह कुछ न कर सका। आखिर सांप घोंसले तक पहुंच ही गया और देखते देखते कौवे के बच्चों को चट कर गया। फिर तेजी से पेड़ से उतरकर अपने बिल में घुस गया। थोड़ी देर बाद कौवा अपनी चोंच में बच्चों के लिए भोजन दाबे हुए पेड़ पर लौटा, पर यहाँ तो दूसरा ही हाल था। सांप उसके बच्चों को खा चुका था। कौवी सिर पीट पीट कर रो रही थी। अब कौवा कौवी ने सोचा कि सांप से बचने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। वह लोमड़ी के पास गए, जो उनकी पुरानी मित्र थी। लोमड़ी उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने उन्हें एक तरकीब बताई जिससे सांप को मारा जा सके। लोमड़ी ने कौवा कौवी को बताया, पास की नदी में रोज सवेरे राजकुमारी और उनकी सहेलियां नहाने आती हैं। पानी में उतरने से पहले वह अपने कपड़े और गहने नदी के किनारे रख देती हैं। राजकुमारी का चंद्रहार बहुत कीमती है। वह भी अपना हार उतारकर नदी के किनारे रख देती है। चौकीदार राजकुमारी और उसकी सहेलियों के कपड़े और जेवर को दूर बैठकर रखाया करते हैं। लोमड़ी में कौवी से कहा
जब राजकुमारी अपना चंद्रहार उतारकर नदी के किनारे रख दे तब तुम उसे लेकर उड़ जाना। कौवा भी तुम्हारे पीछे काँव काँव करता हुआ उड़ भागेगा। तब वह चौकीदार लाठी लेकर चंद्रहार पाने के लिए तुम दोनों के पीछे दौड़ेंगे। तब कौवी चंद्रहार को होशियारी से सांप के बिल में डालकर उड़ जाए। चौकीदार चंद्रहार पाने के लिए सांप के बिल को खोदेंगे। तब सांप फन काढ़कर बिल से बाहर निकलेगा और चौकीदार को डसने जाएगा। तभी चौकीदार उसे मार डालेंगे और राजकुमारी का चंद्रहार लेकर वापस चले जाएंगे। कौवा कौवी ने वैसा ही किया। चंद्रहार को ढूंढते हुए चौकीदार सांप के बिल तक पहुंचे और बिल को खोदना शुरू किया। सांप फन काढ़कर डसने के लिए बाहर निकला। चौकीदार ने लाठियों से सांप को मार दिया और राजकुमारी का चंद्रहार लेकर वापस चले गए। अब कौवा और कौवी पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। कुछ महीनों बाद कौवी ने फिर अंडे दिए। धीरे धीरे उनसे बच्चे निकले। अब काला सांप उन्हें चट करने के लिए वहां नहीं था। कौवा कौवी अब अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी फिर से अच्छे दिन बिताने लगे। वह लोमड़ी मौसी को बार बार धन्यवाद देते रहते कि उसने ही उनके बच्चों की जान बचाई है और तभी उनकी खुशी की दुनिया वापस आई है। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, नहीं तो सांप की तरह बुरे कर्म करने का हमें बुरा फल मिलता है।